हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग कैंपस। आज की वीडियो में हम ईवीएस पढ़ेंगे और आज की वीडियो केवीएस को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन, वन्य सुरक्षा पर श्रेष्ठ साहित्य। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है डैश के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। तो किसको ध्यान में रखते हुए? प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति के आकलन को, कि कितना प्रदूषण हो रहा है और कितनी पर्यावरण की हानि हो रही है, इन सब को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना, उसको हम बोलते हैं ग्रीन अकाउंटिंग। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, जैव सुरक्षा या फिर बायोसेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से कौन कार्यान्वित करता है? बायोसेफ्टी का प्रोटोकॉल कौन कार्यान्वित करता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा अपने पास पर्यावरण एवं वन्य मंत्रालय। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, सौद सलीम अली का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? शरीर क्रिया विज्ञान से, शब्द विज्ञान से, पक्षी विज्ञान से या फिर कीट शास्त्र से? तो सलीम अली जी का संबंध पक्षी विज्ञान से था। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक मैन मेड पोल्यूटेंट को क्या कहते हैं? पर जैविक बोलते हैं। पर जैविक। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है? किसके लिए दिया जाता है? पर्यावरण प्रतिरक्षण हेतु ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा शीशे का विष निवारक है? शीशे का विष निवारक कौन सा है इन सब में से? अंडे का सफ़ेद भाग, वाइट पार्ट ऑफ एग। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, प्याज में तीखापन होने का प्रमुख कारण है? प्याज तीखा किसकी वजह से होता है? एलाइल प्रोपाइल डाइल सल्फाइड की वजह से। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा संकट से तात्पर्य है, कि ऊर्जा का संकट है, ऊर्जा खत्म होने वाली है, किस चीज़ से तात्पर्य? क्या चीज़ खत्म होने का मतलब होता है ऊर्जा संकट? कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा है। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र के दो अवयव कौन कौन से हैं पारिस्थितिक तंत्र में? जैविक और अजैविक। जैवीय और अजैवीय। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली क्या है? पंतनगर। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वायुपोत में प्रयोग के लिए हाइड्रोजन की तुलना में हीलियम का प्रयोग क्यों बेहतर माना जाता है? कि हाइड्रोजन का प्रयोग ना करें जबकि हीलियम का करें, ऐसा क्यों? क्योंकि हीलियम का घनत्व कम होता है इस वजह से, या फिर हीलियम का घनत्व अधिक होता है, या फिर हीलियम कम रासायनिक सक्रिय होता है, या फिर हीलियम अधिक रासायनिक सक्रिय होता है? सी ऑप्शन। जो हीलियम होता है वो कम रासायनिक सक्रिय होता है हाइड्रोजन की तुलना में। हाइड्रोजन से आग जल्दी लगने का खतरा होता है, ज़्यादा सक्रिय होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, इस वजह से हीलियम का प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सही है हमें वो बताना है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संघ ISO का मुख्यालय रोम में है। ISO 9000 गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र और मानकों से संबंधित है। ISO 14000 पर्यावरण प्रबंधन तंत्र मानकों से संबंध है। तो सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है इसमें, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों जल जाती है, किसकी वजह से?
क्लोरीन के कारण, कि पानी में ज़्यादा क्लोरीन डाल रखा है जिसकी वजह से उसकी त्वचा जल जाती है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कि परम शून्य ताप पर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना होती है? क्या सभी गैसें द्रव बन जाती है, या फिर जल जम जाता है, या फिर सभी पदार्थ ठोस बन जाते हैं, या फिर गैस में अणुगति समाप्त हो जाती है? तो इसका डी ऑप्शन होगा। जो गैस में अणुगति होती है, जो मोलिक्यूल्स आपस में स्पीड होती है, मोलिकुलर स्पीड, वो समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक मलबे इंडस्ट्रियल एफेलुएंट में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषक किसके कारण होता है? चमड़ा उद्योग में सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, गंगा कार्य परियोजना का लक्ष्य, गंगा कार्य परियोजना का लक्ष्य क्या है? पानी की गुणवत्ता में सुधार, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। गंगा कार्य परियोजना का लक्ष्य है पानी की गुणवत्ता में सुधार, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव हैं। क्या क्या प्रभाव होते हैं पर्यावरण प्रदूषण के? धरातल पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम करता है, बिल्कुल सही बात है। कोहरे में वृद्धि करता है, ये भी सही बात है। पर्यावरण प्रदूषण से आप देखते हो दिल्ली वगैरह में पराली के जलाने की वजह से कितना कोहरा जमा रहता है, धूल से धुआं सा जमा रहता है, वो क्या है? एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है, और वातावरण के तापीय गुणों को परिवर्तित कर देता है, ये बात भी सही है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बायोगैस पशुओं के गोबर से किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अवायवीय किण्वन करके बायोगैस बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण का जैविक कारक, इनमें से जैविक कारक कौन सा है पर्यावरण का? वनस्पति जैविक होती है, सी ऑप्शन। संसार के किस देश में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है? कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? सबसे पहले कौन सा स्थापित किया गया था? कार्बेट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि कार्बेट जो राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सभी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से 4 को यूनेस्को द्वारा विश्व जल तंत्र में मान्यता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? मन्नार की खाड़ी भी है, नंदा देवी भी है, सुंदरवन भी है, लेकिन कंचनजंगा नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ 25+ क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए, कुछ हेल्पफुल लगे, तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।